जो है अग्निवीर योजना की अगर हम बात करें तो एक 19-20 साल का युवक जो है वो शहीद हुआ है और वो सम्मान उसे नहीं मिला जो एक शहादत को मिलता था। तो क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने जबकि 1 करोड़ का चेक दिया है। जी, सबसे पहले तो गदर मीडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सरकार ने एक अग्निवीर योजना लाई थी जिसमें हमारे युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता था। उसी योजना के अंतर्गत हमारा एक जवान अमृतपाल जो अग्निवीर योजना में सरकार के साथ काम कर रहा था, सेना में काम कर रहा था, वो शहीद हुआ। लेकिन उस बच्चे को, उस हमारे सेना के शहीद को सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने किसी भी सम्मान के साथ उसके पार्थिव शरीर को उसके गाँव नहीं भेजा गया। और तो और उसको सेना का वाहन भी नहीं मिला, उसको एक नॉर्मल एम्बुलेंस से भेज दिया गया। और जिस तरह से एक शहीद सैनिक को तिरंगा में लपेट के सम्मान दिया जाता है, उस तरह का भी किसी तरह का उसको सम्मान नहीं दिया। तो देखिए, इससे उस परिवार को कितनी तकलीफ़ पहुंची जिसने अपना एक जवान बच्चा खोया, जिसने अपने परिवार के एक बच्चे को देश की सेवा के लिए भेजा। और बच्चा जब शहीद हो जाता है तो उसको एक शहीद का सम्मान भी नहीं मिलता। तो आप समझ नहीं सकते कि उसके माँ-बाप, उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतती है। परंतु मैं इसके लिए पंजाब सरकार का, भगवंत मान जी की सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन सरकार ने सिर्फ़ उसको अमृतपाल को शहीद का दर्जा ही नहीं दिया, लेकिन साथ में उन्होंने, जिस तरह से पंजाब सरकार की पॉलिसी है कि शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, वो सम्मान राशि भी दी। 1 करोड़ की राशि चाहे उस परिवार के बच्चे की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन जिस परिवार ने अपना एक 20-22 साल का बच्चा खोया है, कम से कम उसको बाद में जीवन यापन करने के लिए कुछ तो सहारा मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर बीजेपी सरकार इसी तरह की अपने शहीदों की और सेना में देश के लिए काम करने वालों की अनदेखी करेगी, तो कोई भी माँ-बाप अपने बच्चे को सेना में भेजने से पहले 2 बार सोचेगा। अगर आम जन की बात करें जो युवा भर्ती होना चाहते हैं सेना में, जी। तो उनका किस तरह का दिमाग में किसी घटना से दुर्घटनाया हो? देखिए, मैंने आपको वही बताया है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से एक शहीद की अनदेखी की, जिस तरह से 4 साल की एक भर्ती में वो जवान शहीद हुआ और उसको किसी तरह का सम्मान नहीं मिला, तो इस तरह से युवाओं में रोष भी है और युवा इस चीज़ के लिए हतो उत्साहित भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने 4 साल की एक नौकरी में जब हमें शहीद का भी कल को अगर किसी भी तरह से देश की सेवा करते हुए, बॉर्डर पे करते हुए या आतंकवादियों की मुठभेड़ में वो मारे जाते हैं, तो उनके परिवार की पीछे से दुर्दशा होने वाली है, उनको शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो कौन माँ-बाप सेना में भर्ती होना चाहेगा और कौन जवान सेना में जाना चाहेगा? तो इसके लिए जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी शहीदों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देके और उनको शहीद का सम्मान देके सम्मानित करते हैं, उसी तरह उनकी तर्ज पे भगवंत मान जी ने बहुत अच्छा कार्य भी किया। और उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ की धनराशि उस परिवार को भिजवाई नहीं, वो खुद गए और उस परिवार को उन्होंने उनके दुख की घड़ी में उनको हौसला भी दिया। राजनीति की बात छोड़ दें, किसी पार्टी की बात छोड़ दें, जी। पर्सनली तौर पर आपके भाव क्या रहे इस तरह की घटना पर? देखिए, मैं इस तरह के कार्य की मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हो कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी करती हूँ पर्सनली। और पर्सनली मैं वही बात मैंने पहले भी कही कि 1 करोड़ की धनराशि किसी भी परिवार के लिए उसके बच्चे को तो नहीं लौटा सकती, उसका जो परिवार का सदस्य चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो पीछे से उसके परिवार के सदस्य बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे के बिना, रोज़गार के बिना वो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं, तो कम से कम उस परिवार के लिए, वो जीवन यापन करने के लिए 1 करोड़ की धनराशि बहुत बड़ा सहारा होगी। मिला के अगर
कहा जाए कि व्यक्तिगत तौर पर हर आदमी को ये बात बहुत पिंच हुई है, बहुत पीड़ा जी। हुई है, तो गलत नहीं है। बिल्कुल, देखिए आम जनता में इस चीज़ का बहुत रोष हुआ है और पूरे मैं बता रही हूँ कि पंजाब में बीजेपी सरकार की इस चीज़ के लिए निंदा भी हुई है और बीजेपी सरकार ने जो इस तरह का कार्य किया है, तो वो इसके लिए जनता उनको माफ़ भी नहीं करेगी।